आप तीनों की ड्यूटी इस रूम में थी ओपीडी में। आपकी बेटी है, छोड़ो उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में मौका दिया आपने उस डॉक्टर को, इसका मतलब आप लोगों की मिली भगत है। सुना आपने, ये गुस्सा था हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया का उस स्टाफ पर जिनके नाक के नीचे इतनी बड़ी दरिंदगी हो गई और उन्हें खबर तक नहीं लगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। एक बेटी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची थी, लेकिन आरोप है कि वहीं उसके साथ बार बार यौन शोषण हुआ। सवाल सिर्फ एक डॉक्टर की दरिंदगी का नहीं, सवाल उस पूरे सिस्टम का भी है जिसकी जिम्मेदारी मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने की थी। यही सवाल पूछते हुए हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल पहुंच गए, लेकिन उनके सवालों ने अब एक नए विवाद को जन्म दे दिया। रेणु भाटिया ने अस्पताल प्रबंधन और ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि अगर एक महिला मरीज के साथ बार बार गलत काम हुआ तो ड्यूटी पर तैनात स्टाफ कहां था। उन्होंने ये भी सवाल किया कि जब मरीज महिला थी तो उसके साथ महिला नर्स क्यों मौजूद नहीं थी। रेणु भाटिया ने कथित तौर पर यह टिप्पणी भी की कि अगर आपकी बेटी को 15 मिनट के लिए किसी के पास छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। उनके इन बयानों का वीडियो सामने आने के बाद नर्सिंग स्टाफ में भारी नाराजगी फैल गई। नर्सिंग कर्मियों का आरोप है कि पूरे मामले की जिम्मेदारी उन पर डालने की कोशिश की गई और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। इसी नाराजगी के चलते अस्पताल नर्सिंग कर्मियों ने विरोध किया। उन्होंने रेणु भाटिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इसके इस्तीफे की मांग भी करने लगे। प्रदर्शनकारी नर्सों का कहना है कि वे भी पीड़िता के लिए न्याय चाहती हैं, लेकिन पूरे स्टाफ को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं। हालांकि रेणु भाटिया अपने बयान पर कायम है। उनका कहना है कि उन्होंने जो सवाल उठाए वो एक महिला मरीज की सुरक्षा से जुड़े बेहद गंभीर सवाल थे। उनके मुताबिक यदि किसी डॉक्टर को कथित तौर पर कई बार गलत हरकत करने का मौका मिला तो ये भी जांच का विषय है कि निगरानी व्यवस्था कहां विफल हुई। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की और ये माफी नहीं मांगेंगी। यही वजह है कि अब ये मामला दो हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ अस्पताल में हुई कथित दरिंदगी पर न्याय की मांग, तो दूसरी तरफ नर्सिंग कर्मी अपने सम्मान और पेशेवर गरिमा की लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल यह भी है कि अगर सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक हुई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और अगर नहीं हुई तो फिर नर्सिंग स्टाफ खुद को निशाने पर क्यों महसूस कर रहा है। फिलहाल कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ यह विवाद पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बन गया है। पीड़िता को इंसाफ, जिम्मेदारों पर कार्रवाई और स्वास्थ्य व्यवस्था में जवाबदेही, इन तीनों सवालों का जवाब अब हर कोई जानना चाहता है। आने वाले दिनों में सरकार, महिला आयोग और स्वास्थ्य विभाग इस विवाद को किस तरह सुलझाते हैं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। ये आपको ये भी बता दें, लेकिन इनके साथ में आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर और इस पूरे विषय को लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक बड़ी खबर के साथ, एक बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।